सागर जिले के मालथौन में पट्टे की जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर और सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंद सिंह मालथौन और रानू सिंघई ने वर्षों से समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे हाल ही में मुक्त कराया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि गोविंद सिंह और उनके परिवार ने करीब 100 एकड़ जमीन अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों से या तो गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाई या फिर सीधे कब्जा कर लिया। इनमें से करीब 25 एकड़ जमीन शासकीय है। शासन के निर्देश पर हाल ही में 10 करोड़ रुपए की कीमत वाली 5 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। समाज का आरोप है कि जब प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया तब गोविंद सिंह और उनके साथियों ने अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को गालियां दी और मारपीट की। इस मामले की रिपोर्ट मालथौन थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मांग है कि कब्जाई गई जमीनों की जांच करवाकर वापस दिलाई जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, झूठे मुकदमे वापस दिलाए जाएं। इस दौरान मुकेश, सुंदरलाल, राम सहाय, रूप सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं शुक्रवार को क्षत्रिय समाज के लोग गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह पर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत झूठा मामला दर्ज किया गया है, जो राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाए और जब तक जांच पूरी न हो गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। 5 एकड़ होते जाओ अपन सुखा है के गाड़ी गिलना दी हमारे लाने और है सो गरीब आदमी हम अधिकार न जा सुखा है के देनी सुनाते और होते जाओ जुट पे जाओ सुखा है ट्रैक्टर वालों को गाड़ी देती है और हमारे लाने गाड़ी दी 5 एकड़ करे हैं 30 साल से करे हैं। अबे वापस नहीं मिली? नहीं मिली। का चाहत हो आप? हम क्या चाहत के हमें जमीन चाहिए। नाम का है? हमारे सिया भाई कौन करे कब्जे एक बार बोल दे। गोविंद सिंह राजपूत। कितने समय से करे? 30 साल हो गई। कोई पैसे से रहे थे उस समय? नहीं, हमने कुछ नहीं लाओ। आपने शिकायत करी कौन दूसरी? हमने करी है सो का है कि कोई सुन का है कि हमारी सुनत नहीं है। अब मिल गई जमीन वापस? नहीं मिली अबे भी कब्जा? हाँ। कहाँ पे, कौन गाँव में? मालथौन। मालथौन में कौन जगह? पढ़ाई पे। हाँ। क्या काय के लिए आई थी आप? जय शिकायत कर भी गरीबों की जमीन पर कब्जा करे हैं। हरिजन आदिवासियों के दबंगी से करे हैं, 40 साल से करे हैं कब्जा। और हम जाते हैं तो उल्टी सूदी बोलते हैं, धमकी बताते हैं जान से मारने की। और हमारे माननीय जी के, मुख्यमंत्री जी के हम धन्यवाद करते हैं और हमारे भूपेंद्र भैया का धन्यवाद करते हैं कि हमारे भूपेंद्र भैया के लिए रात दिन चिंता करते हैं गरीबों के लिए। ये कौन है गोविंद सिंह? गोविंद सिंह मालथौन, गोविंद सिंह राजपूत मालथौन। कब से कब्जा करे थे वो आप लोगों? 40 साल से सर जी कानून भी करे कब 40 साल से। अभी ये जो 22 लोगों की जो ज़मीन है वो किस तरीके से कब्जा करके रखा है? इस तरीके से उनने मालक कब्जा करो है कि मालक गरीब आदमी है, जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे उनने न उठा लगवा जबरदस्ती, न उठा लगवा ले और बस वो कब्जा कर ले। मिल गई ज़मीन? नहीं मिली सर, जबरदस्ती गाड़ी मालिक देते हैं। हम तो हमारी ज़मीन चाहते हैं और उनके लिए हम गिरफ्तार चाहते हैं। तो जिनकी ज़मीन से कब्जा हटा और भी लोग आए हैं क्या, बताओ जरा। और भी आए हैं, उनके लोग हैं। आज आपका जो गोविंद सिंह राजपूत की है, आज है कई लोगों को जमीनों पे कब्जा किया है, उसके पे आए थे स्कूल में। ये दबंग व्यक्ति हैं और गरीब लोग बहुत इनसे पिस रहे परेशान है और कई लोगों की ही जमीनों पे कब्जा किए हुए और नेतागिरी में भी रहे तो उन लोग डरते हैं और दबंग हैं, डरते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसे आए हैं आवेदन देने। और एक और वाकया है कि जिसने इनकी FIR की है वो नीलेश हमारे सामने इनने उसको गाली दी, माँ बहन की गाली दी। ये भी बोला कि तू ज्यादा वो बंदा है, तेरे लिए गाड़ देंगे और मार के फेंक दबा देंगे। कितनी जमीन पर कब्जा करे हैं क्या? अभी ये तो जी मान के चलो कि इनकी 150-200 एकड़ जमीन में हुई है, कब्जा किए हैं ये। कोई किसी की 2 एकड़, किसी की 5 एकड़, किसी की 8 एकड़, ऐसी जगह कई जनों के लोगों की जमीन पर कब्जा की। कब्जा कैसे कर लेते हैं? कब्जा का ऐसा है कि हमने आपसे ठेका है, उनने ठेका पे लिया 1 साल के लिए। अब दबंग व्यक्ति है तो दोबारा कोई बोल नहीं पाता। गरीब आदमियों को तो अब जैसे आदिवासी हैं
वो तो उनको बोलने का काम ही नहीं है, दोबारा बोलने का। एक बार दे दी और उसे 1 साल के चक्कर में उन्होंने 10 पीछे सुन बढ़ा दिया तो 10 साल हो गए। ऐसे कई लोगों की ऐसी जमीनों पे कब्जा किया। सालाना कोई मुआवजा फसल वगैरह देते हैं? कुछ नहीं, किसी को 100 रुपए पकड़ा दे, किसी को 500 रुपए पकड़ा दे, बस इतना है उनका। इससे ज्यादा गरीब आदमी इससे ज्यादा कुछ जानता भी नहीं है। 100, 500, 2000 बस, इससे ज्यादा जानता भी नहीं है। क्या चाहते हैं आपने? हम ये चाहते कि गरीबों को न्याय मिले, और जिनकी जमीन जो इन्हें हड़पी है, जिनकी जमीन। गोविंद सिंह राजपूत, कौन से क्षेत्र से आया हुआ? मालथोन। कितने समय से कब्जा है इनका? 30 साल से 30 साल से और कब्जा। कर नहीं पा रहे थे, खेती नहीं कर पाते उस कर पर? नहीं पा रहे। आज सारे लोग क्यों आए हुए यहाँ पे? जमीन चाहिए सर, हम जितनी। ये जो गोविंद सिंह राजपूत हैं, इनका और कितनी जगह पे कब्जा है? और हमें नहीं हुआ हमारे। आपकी कितनी जगह है? हमारी 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ पे उनका कब्जा है। क्या बोलते हैं? हम लोग कर नहीं पा रहे, जातों को काके देते, ये नहीं करेंगे, धमकी देते हैं, काके करने नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? राजू कुशवाहा। कहाँ होगा? नहीं मिल रही, कहाँ चली गई? को जोते हैं, को जोते हैं। कौन जोते हैं? अब हम नाव नहीं बता रहे, बोल तो नाव नहीं जाना। क्या नाम लिखा? अब पटवारी बताए, तो नक्शा में जगह दे, नहीं दे तो का। मालथौन ब्लॉक से कुछ आदिवासी समाज के लोग आए हैं और उनके द्वारा जो है एक तो सामूहिक आवेदन ज्ञापन दिया गया है और कुछ लोगों ने पर्सनल भी आवेदन दिया है, जिसमें जो है 2 लोगों का उनने उल्लेख किया है, गोविंद सिंह और रानू सिंघई। इनके द्वारा जो है आदिवासी समाज के कुछ लोगों की ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर के है। उनने कुछ दस्तावेज भी साथ में संलग्न करके दिए हैं। तो रानू सिंघई के बारे में तो जानकारी है, उसके खिलाफ अभी 5-6 मामले भी जो है मालथौन में कायम हुए थे और ये मामले भी हम देख रहे हैं और इसमें भी राजस्व से कुछ जानकारी लेना है। और ये आवेदन सब SDOP को भिजवा रहे हैं जांच के लिए, और उनको भी एक समय सीमा निर्धारित किए हैं कि 7 दिन के अंदर जो है वो जांच करके प्रतिवेदन दें और जिसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। अभी गोविंद सिंह के ऊपर ऑलरेडी मामला दर्ज है सर? हाँ, ये इन लोगों के बारे में जो पर्सनल मामले हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं कि कुछ इनके खिलाफ हैं, लेकिन ये जो मामले हैं कि जो है लोगों की ज़मीन कब्जा करने को लेकर के, इस संबंध में रानू सिंघई के खिलाफ भी अभी 5-6 मामले कायम हुए थे। और ये गोविंद सिंह का नाम मेरी जानकारी में तो जो है ये पहली या दूसरी बार आ रहा है, लेकिन ये जांच करा करके जो है जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, कल क्षत्रिय समाज के लोगों ने SP साहब से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। उनकी मांग है कि ये झूठा मामला दर्ज हुआ है, आज ये लोग आए हैं फिर उसी लिए। नहीं, देखें, मैं इसलिए जो है आपको बोल रहा हूँ कि इसमें जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। FIR ठीक है, सामाजिक तरीके से जो है जो FIR वो ज्ञापन जो हैं वो अलग मैटर हैं, लेकिन जांच में जो है चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इसमें राजस्व अधिकारियों से भी हम जानकारी लेंगे और ये बेसिकली जो है वो मामला राजस्व का ही है। लेकिन अगर इसमें प्रकरण कायम होता है और अवैध रूप से, क्योंकि ये SC ST के हैं और इनको अगर दबाया जा रहा है और ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है तो उसमें निश्चित तौर पे जो है कानूनन कार्रवाई होगी। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।